फिल्म को रोक दिया है तब मेरे गठबंधन में आ जाएंगे। तब भी विजय थालापति इसे स्वीकार भी नहीं। जब मोदी सरकार जननायक मूवी को रिलीज नहीं होने दिया तो राहुल गांधी ट्वीट करते एक तमिल संस्कृति में सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह राहुल गांधी खुद को ट्वीट पर पोस्ट करते हैं और विजय थालापति के सपोर्ट में उतर जाते हैं। मोदी जी तमिलनाडु के लोगों का आवाज दबाने में कभी कामयाब ही नहीं होंगे। फिर टीएमके के स्टालिन बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई के बाद फिल्म के सेंसर बोर्डों पर अब बीजेपी के सत्ता पर चढ़ाव पर चलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के ईडी और सीबीआई कहने पर इनके फिल्म रिलीज नहीं होने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, विजय थालापति, सी जोसेफ थालापति जो तमिलनाडु में एक पहले सिनेमा के तरफ से अभिनेता थे और अभिनेता से इस समय नेता बन गए हैं विजय थालापति। विजय थालापति के जन्म चेन्नई में 1974 ईस्वी में होता है। पिता S.A. चंद्रशेखर जो तमिल फिल्म के बड़े निर्देशक थे। एक्टर विजय थालापति 10 साल के महज उम्र में वेट्री फिल्म से एक शुरुआत करते हैं अपने कैरियर की तरफ। वेट्री फिल्म में उस फिल्म के निर्देशक पिता S.A. चंद्रशेखर थे और महज 10 साल की उम्र में विजय थालापति फिल्म में एक एंट्री मारते हैं। अभी तक 60 से 70 फिल्म बना दी है विजय थालापति, जो साउथ के एक्टरों में से सबसे ज्यादा फेमस एक्टर विजय थालापति है। उनके फिल्म बड़े बड़े पर्दों पर दिखाए जाते थे। उनको धीरे धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ते भी गया। वो फिल्म जब बढ़ते गया तो उनको फिल्म के बड़े चार्ज भी लगना शुरू हो गया। विजय थालापति कई साल तक सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर भी है विजय थालापति। इसमें सबसे बड़ा एवरा मुद्दा हो गया था इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई और रेड। क्योंकि अगर आप जनता के लिए या किसी के भलाई के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपके घर पर ईडी सीबीआई के रेड डाल दिया जाएगा और यह हमारे देश में बहुत छोटा सा बात ही हो गया है। 2020 में विजय थालापति के घर पर ईडी और सीबीआई के रेड पड़ता है। ज्यादा कुछ विजय थालापति के घर पर तो नहीं पकड़ाया, मगर जो हुआ वह शुद्ध हुआ। विजय थालापति के कुछ नहीं, जितना था उतना साबित करके दिखाते। फिर इसी पर से एक और पॉलिटिशियन में शुरुआत होता है विजय थालापति। 2024 में साउथ एक्टर विजय थालापति फिल्म से रिटायरमेंट लेते हैं। इसके बाद अपने जर्नी का स्टार्ट करते हैं पॉलिटिशियन से। जब पॉलिटिशियन में एंट्री करते हैं तो 2024 में एक पार्टी बनाते हैं, तमिलिंगा वेट्री कंगझम पार्टी बनाते विजय थालापति टीवी के। उनके पार्टी के एक संविधान के रूप में वो पार्टी बनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने झंडे पर रखते हैं विजय थालापति। 2 फरवरी जब पार्टी बनाते थे, इसी समय एक सबसे देश के सबसे बड़े सुपर पावर बोले जाने वाले प्रशांत किशोर एक सभा में तमिलनाडु जाते हैं प्रशांत किशोर, और इसमें बोलते हैं कि किंग चेन्नई सुपर किंग के सबसे फेमस आदमी तमिलनाडु में MS धोनी है। इसके बाद में अगर विजय थालापति का अगर हम जिता देते तो उनसे ज्यादा फेमस मैं हो जाऊंगा। एक हॉल में, मार्जिंग हॉल में रखा था और उसमें प्रशांत किशोर बोलते हैं कि माई बिंग ब्लोदर विजय थालापति के नाम लेते। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. Jan Suraj Party. स्ट्रेटेजी बनाकर प्रशांत किशोर दे देते हैं। बोलते हैं कि अगर खुद से अकेले चुनाव लड़ते विजय थालापति टीवी के तो उनको पूरे बहुमत के साथ विजयी होंगे। जब पार्टी बनाकर विजय थालापति तमिलनाडु के गांव-गांव और शहर में घूमते हैं, इतना न ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि पूछने की कोई जरूरत भी नहीं। विजय थालापति एक देश के सबसे बड़े एक्टर में से भी माने जाते हैं। वह इतना बड़ा बड़ा रैली करते जो अभी तक विश्वास भी नहीं किए थे कि भारी मात्रा में लोग आएंगे। विजय थालापति खुद को यह भीड़ देखकर अचंभित हो जाते थे कि मेरे फैन फॉलोइंग कहां से इतना आए हैं। जब इसी तरह बड़े बड़े रैली कर रहे थे तो उसमें भारी मात्रा में विजय थालापति के पार्टी में टीवी के समर्थन के तरफ से लोगों में भर भर के जमावड़ा लगने लगे। इसी के तरह एक रैली करते करूर में, जो नाइट के समय में ज्यादा रैली हो गया था, उस समय उनको संभाल कुछ लापरवाही के चलते 39 से 41 आदमियों को डेथ कर जाते हैं। विजय थालापति खुद को बताते हैं कि मेरे जिंदगी में सबसे भयानक दिन है तो यही है। इसके बाद वहां के
डीएमके पार्टी के सुप्रीम एमके स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जांच लगाते थे। इस सीबीआई में कुछ हुआ तो नहीं, मगर विजय थालापति के सीबीआई के सामना करना पड़ा। एमके स्टालिन बोलते हैं कि यह सब विजय थालापति के जो रैली हुआ है उसमें भगदड़ में 39-41 लोगों को मौत हो गया है। यह खुद को संभाल नहीं पाने वाले विजय थालापति के ऊपर आरोप लगता है। और एमके स्टालिन जो विजय थालापति के मजाक भी उड़ाते हैं। समय विजय थालापति ने इसके बाद से जब चुनाव के आचार संहिता घोषित होते थे, बीजेपी उनसे बहुत गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी विजय थालापति अकेले चुनाव 234 सीटों पर लड़ते हैं। तो पहली बार 2 साल के महज पार्टी बनाए हुए विजय थालापति के टीवीके पार्टी जो 2 साल के अंदर में बहुत बड़ा पार्टी बनकर सामना तमिलनाडु के विपक्षियों को पास रख दिया था। विजय थालापति 234 विधानसभा सीटों को उम्मीदवार उतार देते हैं। खुद को विजय थालापति 2 सीटों से लड़ते हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में अपने ड्राइवर के बेटे के भी टिकट देते थे, जो ऐसे लोग उसमें चुनाव लड़ने हैं जो कभी विधानसभा चुनाव के कभी मुंह भी नहीं देखे थे, वह विजय थालापति की पार्टी से चुनाव लड़े। इनके पार्टी में विजय थालापति के पार्टी टीवी के एक योजना लेकर आते हैं। वह योजना वहां के 60 साल के महिलाओं के ऊपर जो उम्र के हो गया है उनको 2500 रुपए के प्रति माह भाता दिया जाएगा। हर फैमिली के साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। बहन बेटियों के शादी के लिए 8 ग्राम के सोना का वादा किया। क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक साल के हर एक साल 15,000 रुपए का भाता दिया जाएगा। महिलाओं के सरकारी बसों में फ्री सेवा देने को भी वादा किए। युवाओं के बेरोजगारी भाता 4,000 रुपए युवाओं को देने के वादा दिए। 5 एकड़ जमीन वाले के लिए पूरे किसानों को कर्ज माफ, बाकी 50% ज्यादा है तो उनको के लिए कर्ज माफ। वो योजना लेकर आते हैं विजय थालापति टीवी के पार्टी से। और ये सब योजना तमिलनाडु के AIMDMK से हट के इस योजना का था। और खुद के अकेले सीट पर लड़ते विजय थालापति। और जब लड़ते हैं तो उनको चुनाव परिणाम 108 सीटों पर आता है। जबकि एक वीडियो भी वायरल होने लगा प्रशांत किशोर के। चुनाव से पहले एक फिल्म आता है जननायक। इस फिल्म के बीजेपी वाले ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें सारे लास्ट में एक फिल्म मूवी में दिखाया जाता है कि जितने भ्रष्ट मंत्रियों का था उनको विजय थालापति पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो उनको पिटाई भी करते हैं। इस मूवी को रोक कर रिलीज नहीं होने दिया तो बीजेपी खुद को सोचते थे कि अब मेरे फिल्म को रोक दिया है तो अब मेरे गठबंधन में आ जाएंगे। तब भी विजय थालापति इसे स्वीकार भी नहीं। जब मोदी सरकार जननायक मूवी को रिलीज नहीं होने दिया तो राहुल गांधी ट्वीट करते एक तमिल संस्कृति में सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह राहुल गांधी खुद को ट्वीट पर पोस्ट करते हैं और विजय थालापति के सपोर्ट में उतर जाते हैं। मोदी जी तमिलनाडु के लोगों का आवाज दबाने में कभी कामयाब ही नहीं होंगे। फिर टीएमके के स्टालिन बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई के बाद फिल्म के सेंसर बोर्डों पर अब बीजेपी के सत्ता पर चढ़ाव पर चलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के ईडी और सीबीआई कहने पर इनके फिल्म रिलीज नहीं होने देते हैं।